गृह मंत्रालय के सूत्रों से खबर आ रही है, ये भी बड़ी खबर है और ये सुरक्षा से जुड़ी हुई खबर है कि वीवीआईपीज़ की सुरक्षा से जो एनएसजी के कमांडो तैनात रहते हैं, अब उन कमांडो को हटा लिया जाएगा और वीवीआईपीज़ की सुरक्षा में अब सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की जाएगी। अब तक जो Z+ श्रेणी की सुरक्षा होती है उसमें एनएसजी के कमांडो तैनात रहते हैं, लेकिन अब गृह मंत्रालय ने, सरकार ने यह फैसला किया है कि Z+ की श्रेणी से एनएसजी के जो जवान हैं उन एनएसजी के कमांडो को हटा लिया जाएगा और सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया जाएगा। अब इसमें प्रभावित कौन कौन होंगे मैं आपको बता देता हूं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनकी सुरक्षा में अब तक एनएसजी के कमांडर रखते थे, लेकिन अब एनएसजी के कमांडर हटाकर अब सीआरपीएफ के जवान तैनात होंगे। योगी आदित्यनाथ, इनके साथ भी एनएसजी के कमांडो तैनात होते थे। इनकी सुरक्षा में बहुत पहले से उन्हें यह सुरक्षा मिलती थी, लेकिन अब उनकी सुरक्षा से भी एनएसजी के कमांडो हटाकर अब सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर राजनाथ सिंह और राजनाथ सिंह के साथ साथ योगी आदित्यनाथ सहित करीब 9 ऐसे जवान हैं जिनकी सुरक्षा में बदलाव किया गया है। एनएसजी के कमांडो हटाए गए हैं और सीआरपीएफ के कमांडो लगाए गए हैं। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संजय, वैसे भी सुरक्षा को लेकर लगातार समीक्षा की जाती है, लेकिन राजनाथ सिंह हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, ये तो बहुत हाई प्रोफाइल नेता हैं। आखिर ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी, क्या कारण रहा? सरकार ने ऐसा परिवर्तन अगर किया है तो क्यों किया है कि एनएसजी के कमांडो हटा दिए गए और सीआरपीएफ के कमांडो तैनात किए जाएंगे Z+ में? देखिए, सीआरपीएफ की एक विशेष टुकड़ी को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है, यानी उनकी जो ट्रेनिंग है वो एनएसजी से भी ज्यादा सुपीरियर अंदाज में की गई है। उनकी जो पूरी ट्रेनिंग हुई है वो अति विशिष्ट अतिथियों, अति विशिष्ट नेताओं को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हुई है और उनकी जो सुरक्षा का जो स्तर है, जो लेवल है, वो एनएसजी से भी कहीं ऊपर रखा गया था। तो एनएसजी को हटा करके सीआरपीएफ की उस स्पेशल टुकड़ी को उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। इन 9 नेताओं के नाम उसमें शामिल हैं, चाहे उसमें योगी आदित्यनाथ है, राजनाथ सिंह है, फारूक अब्दुल्ला है, गुलाम नबी आजाद है, रमन सिंह है, लालकृष्ण आडवाणी है, चंद्रबाबू नायडू है। तो ये 9 नेताओं को स्पेशल टुकड़ी जो है सीआरपीएफ की, वो स्पेशल रूप से प्रशिक्षित है और उसकी आप कह सकते हैं कि उसकी जो ट्रेनिंग है वो मोसाद के स्टाइल में हुई है। इजराइल में भी उनकी ट्रेनिंग हुई है, तो वो काफी प्रशिक्षित टुकड़ी है और आप कह सकते हैं कि एनएसजी से किसी भी तरह से इंफीरियर टुकड़ी नहीं है। ये सीआरपीएफ के स्पेशल रूप से प्रशिक्षित कमांडो हैं, जो एनएसजी से भी आप कह सकते हैं सुपीरियर कमांडो। जी, तो अभी तक ये माना जाता था संजय कि एनएसजी के जो कमांडो हैं वो देश में सबसे सर्वश्रेष्ठ कमांडो माने जाते हैं, वो हवा में भी सुरक्षा करने के लिए तैयार किए जाते हैं। तो आपका ये कहना है कि जो सीआरपीएफ के जो कमांडो इनकी सुरक्षा में लगाए जाएंगे वो एनएसजी के कमांडो से भी बेहतर होंगे क्या? बिल्कुल, एनएसजी के जो कमांडो है वो हर तरह के मुकाबले के लिए तैयार रहते हैं, हर तरह के मुकाबले के लिए उनको ट्रेनिंग मिलती है। लेकिन सीआरपीएफ की ये जो विशेष टुकड़ी है जिनको तैनात किया जाएगा एनएसजी को हटा करके, उनकी जो स्पेशल ट्रेनिंग हुई है वो नेताओं की सुरक्षा के लिए हुई है। तो नेताओं की सुरक्षा किस तरीके से होगी, किस तरीके से उनके मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी, किस तरीके से लोगों के मिलने जुलने पर उनकी किस तरह से निगाह रहेगी, तो ये पूरी की पूरी सीआरपीएफ की स्पेशल टुकड़ी को सिर्फ इसी बात के लिए प्रशिक्षित किया गया है और वही टुकड़ी अब एनएसजी की जगह लेगी और अति विशिष्ट नेताओं को, हाई प्रोफाइल नेताओं को सुरक्षा प्रदान करेगी। शुक्रिया करेंगे संजय आपका विस्तार